अन्न या अनाज, ये हमारे जीवन का आधार है। सोचिए अगर अभी आपको भूख लगी हो और आपके थाली में खाने के लिए अनाज ना हो, कैसा लगेगा। वहीं अगर हमें भूख लगती है तो हमारे माता पिता कहते हैं कि उतना ही भोजन लेना जितना तुम खा पाओगे, इसे बर्बाद मत करना, क्योंकि शायद जैसे तुम्हें बर्बाद कर रहे हो वो किसी के नसीब में भी ना। इसे बर्बाद करना पाप समान माना जाता है। वहीं अगर इतना कुछ जानने के बाद आपको ये जानने को मिले कि हमारे झारखंड में एक ऐसी जगह है जहां हजारों बोरियां अनाज बर्बाद हुए हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं धनबाद जिले की, जहां पर बीते ही दिन हुए बारिश में एफसीआई में अनाज की हजारों बोरियां भीग गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद एफसीआई प्रशासन की तैयारियां नाकाफी थी। हालांकि उन्होंने गोदाम में रखी हुई सभी बोरियों के ऊपर एक तरपाल बिछा दिया था, जिसे बांधा भी गया था, लेकिन हवा इतनी तेज हुई और बारिश भी इतने जोर से हुई कि कोई भी अनाज का एक बोरी भी बच नहीं पाया और सभी अनाज गीले होके अब तो सड़ ही जाएंगे, क्योंकि उनका कुछ हो नहीं पाएगा। इस बारे में वहां के प्रबंधक भी कुछ बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही तो वो किसी के कॉल को रिसीव कर रहे हैं, ना ही तो मीडिया के सामने आ रहे हैं ताकि वो बता पाए कि ये जो गलती हुई है ये क्यों हुई है और इसके पीछे दोषी कौन होगा। गोदाम में मौजूद सारी ही बोरियां या तो किसी योजना के तहत किसी गरीब के पास जाती, या तो ये सरकार के सरकारी स्कूलों में खाने पीने के लिए जाने वाली थी। अब इतने सारे अनाजों की बर्बादी के पीछे इनका क्या कहना है वो अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि उन बोरियों में लगभग हजारों क्विंटल चावल और गेहूं मौजूद थे, दाल भी थे, जो कि सभी अब बर्बाद हो चुके हैं। झारखंड में ऐसा कोई भी अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आया है जो कि भूखमरी या फिर कुपोषित रिपोर्ट को सामने लाता है कि झारखंड में अभी तक कितने लोग हैं जो इन सभी चीजों से जूझ रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 में हमारे झारखंड में लगभग 37% ऐसे लोग थे जो कि भूखमरी से अपनी जान गंवा चुके थे, जो कि उस समय इलेक्शन में वोट का मुद्दा भी बना था और काफी गहन चिंतन के बाद इन सभी बातों पर बात विचार हुआ था, लेकिन कुछ खास असर देखने को मिला नहीं। वहीं अगर हम थोड़े और पीछे जाएं तो 2005 और 6 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे झारखंड में लगभग 75% ऐसे लोग थे जो भुखमरी के कारण उनकी जान चली गई थी, या फिर वो कुपोषित थे और अभी भी वो मालन्यूट्रिशन वाला केस जारी चल रहा है। अभी भी वो सभी चीजों को झारखंड में देखा जा रहा है। ऐसे बहुत से झारखंड में गांव हैं जो अपनी खेती के अलावा छोटे मोटे काम करके सरकारी योजनाओं पर ही अपना पेट पालते हैं। अगर ये सभी अनाज उन सभी के लिए हुए तो उन पर क्या बीतेगी। इन सबके बाद अब सरकार पर सवाल उठता है कि इस केस के बाद वो क्या जवाब देगी और वहां मौजूद गोदाम के जो प्रबंधक हैं वो क्या बोलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें आजाद रिपोर्टर। धन्यवाद। मानगो के स्कूल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए खुशखबरी, अब नहीं जाना पड़ेगा साक्षी या दूसरे शहरों में अच्छी कोचिंग क्लासेस के लिए। एस्पायर एकेडमी लेकर आया है 1 और 2 साल के स्पेशलाइज्ड टारगेट कोचिंग प्रोग्राम्स नीट और आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। साथ ही साथ क्लास 7 से 12 तक के सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड के बच्चों के लिए कोचिंग की है पूरी फैसिलिटी। एस्पायर एकेडमी में एडवांस एक्सपीरियंस ट्यूटर्स, वेल प्लान करिकुलम, स्मॉल बैच साइजेस, एयर कंडीशन क्लासरूम और सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम जैसी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। यही नहीं, एस्पायर एकेडमी में एक एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब डिजिटल बोर्ड के साथ भी अवेलेबल है, जो आपके बच्चों को इस एआई और आईटी के दौर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में हेल्प करता है। तो इससे पहले कि सीट्स फुल हो जाएं, एडमिशन लेने के लिए एस्पायर एकेडमी के मानगो सेंटर से दिए हुए एड्रेस पे कांटेक्ट करें।